ऋषि खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो राजपरी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। गणपति बाप्पा मोरया, डगली परिवार जीत गया। चाचा जी आप आउट हो गए। क्यों? अरे सेंटर लाइन तो वहां पर है, उसको टच करना था आपको। और इसी के साथ ही दगली परिवार के पहले खिलाड़ी चाचा जी आउट हुए और लखानी परिवार से पहले आउट हुए प्रतियोगी अंदर आएंगे। खंडातोड़ जी आप जाओ। कबड्डी 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 अब मैं जाऊंगा। ऑल द बेस्ट दादाजी। ऑल द बेस्ट। कबड्डी 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 बापूजी आधा कदम बढ़ाइए। कबड्डी 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 लगता गए दादाजी अटक। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे तो हम लोग उनको खींच के आते हैं। चलो कैसे? कबड्डी 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 आउट। और इसी के साथ ही दगली परिवार के एक और खिलाड़ी आउट और लखानी परिवार पहुंचा जीत के और करीब। आधा कदम बढ़ाते तो हम जीत जाते। आधा कदम बढ़ाते तो हम जीत जाते बापूजी। थक गया हूं। अभी आप जाओ। कबड्डी 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 बच्चों संभालो संभालो बच्चों बच्चों कबड्डी 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 चाय कौन पिएगा? कबड्डी 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 कबड्डी। आप तो बहुत समझदार हैं। ये चाल मुझ पे नहीं चलेगी बच्चों, क्योंकि मैं चाय नहीं, मैं तो कॉफी पीता हूँ। और इसी के साथ ही लखानी परिवार के अभी अभी एक खिलाड़ी अंदर आए थे और अब एक बाहर हो गए हैं। अब मैं जाऊंगा। ऑल द बेस्ट बाबा। बेस्ट ऑफ लक। कबड्डी 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 कबड्डी। 1 2 3  4 5 6 7 8 9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
गणेश जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो और ऐसे ही सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करते रहो। गणेश जी, आपकी जय हो। हम सभी परियां बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात आपके दर्शन मिले। आपने पूरे परिलोक को बचाकर ये सिद्ध कर दिया है कि वाकई में आप दुख हरता और सुख करता है। और आप विघ्नहर्ता के होते हुए बुराई कभी अच्छे कार्यों में विघ्न नहीं डाल सकती। आपके होते हुए डर का साया भी सच्चाई और अच्छाई पे नहीं पड़ सकता। आपसे ही हमारा बल है, हमारी शक्ति है। आप ही हमारे प्रेरणा स्रोत है गणेश जी। आपका नाम लेकर ही हम बुराई के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं और अंत में विजयी होते हैं। इसलिए आप हमारे साथ ही रहना गणेश जी, और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। परियों, बालवीर, जहाँ सत्य है मैं वहाँ हूँ। जहाँ बुराई का नाश करना है मैं वहाँ हूँ। जहाँ अच्छाई को मेरी जरूरत है मैं वहाँ हूँ। जहाँ भक्ति है, प्यार है, श्रद्धा है, माता पिता के लिए आदर है, गुरुओं का सम्मान है, बच्चों के लिए प्यार है, दया है, मैं वहाँ हूँ। मैं आप सब में हूँ, क्योंकि आप सब में इनका अंश है। और इसीलिए जब भी जरूरत पड़ेगी आपके विघ्नहर्ता बुराई के साथ हर लड़ाई में हमेशा आपका साथ देगा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। महेश, मैं तो अटक गया था, तुझे तो लटका दिया। बाबूजी। वेरी गुड। सामने बस मानो महल बल्लू और उसके चाचा है, और इनसे क्या डरना। अब मैं जाऊंगा अंदर। अब एक ही बार में ये गेम मैं फिनिश करूंगा। मैं जीत गया। हाँ बॉस, पर इस बार मानना ही पड़ेगा कि लंगूर क्या दंगूर आ ही गए। बॉस, इसका मतलब है कि भालू को आलू मिल ही गए। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एक मिनट, अभी लखानी परिवार की टीम जीती नहीं है। क्या? हाँ? अभी भी डगली परिवार का एक प्लेयर बाकी है, बल्लू। और इसने इनमें से किसी को भी नहीं छुआ था, इसलिए वो आउट नहीं हुआ है। ये बल्लू नहीं, लल्लू है, लल्लू। और इस लल्लू को भी मैं वैसे ही धूल खिलाऊंगा, इसे सबको खिलाई थी। अब बल्लू जाएगा लखानी टीम के पाले में। बल्लू बच गया, अकेला मैं ही क्यों आ गया है मुझ पे, यानी बल्लू, यानी बालवीर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नहीं जीत पाया मैं तो झुक जाएगा सर बालवीर का। अब करूं क्या मैं?
बना देंगे ये पहलवान मेरी चटनी, बना देंगे मेरा कुचुम्बर अगर गया मैं वहाँ। बल्लू, बल्लू, अरे तुझसे कह रही हूँ बल्लू। कौन बल्लू? मतलब बोलू मेहर। बल्लू, मैं तुझसे ये कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस रख प्लीज। हाँ, और अगर तू डर गया तो समझ ले तेरी आधी हार यही हो गई। बल्लू बेटा, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या बल्लू, मेरा नाम रोशन रखना। हे प्रभु, देना नहीं झुकने बालवीर का सर, होने नहीं देना बेईमानी की जिद। तो मुझे हिम्मत और करना मेरी यानी बल्लू की रक्षा। वेरी गुड बल्लू। डुबाडू बाइक, डुबाडू बाइक। हाँ, बालवीर। अरे बल्लू, मैंने कितनी बार कहा है तुझे, इस समय बालवीर तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ। गया था भूल में मैं। रेफरी जी, जाना है मुझे। ठीक है, जाके आओ। वाह बल्लू, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ, डर के मारे पहले ही आ गई। सुसु। निकलेगी तो अब तुम्हारी हवा मोंटू, क्योंकि आ गए अब बालवीर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो डुबाडू भाई, खुश रहो। हाँ, हुआ अच्छा बालवीर, आ गए तुम सही समय पे, वरना आज तो टूटी गई होती मेरी सारी हड्डी पसलियां। वो सब छोड़ो, सबसे जरूरी बात है कैसी परिया और परिलोक। परिया और परिलोक एकदम ठीक है डुबाडू भाई। गणेश जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया है। तुम्हें पता है, साक्षात गणेश जी आए थे हम सबकी मदद करने के लिए। क्या किया दर्शन आप सबने साक्षात गणेश जी का? काश मैं भी होता वहाँ पर। बालवीर, बताओ ना कैसे मदद की गणेश जी ने परिलोक की? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा डुबाडू भाई। मुझे पहले कबड्डी का मुकाबला पूरा करना है, इसलिए तुम अभी परियों से मिलने जाओ, मैं ये खेल पूरा करता हूँ। है ठीक। भाइयों बहनों और बच्चों, कबड्डी का ये रोमांचक मुकाबला फिर से शुरू होने वाला है। तो देखते हैं कि इस बार जीत किसकी होती है। ऑल द बेस्ट बल्लू। कम ऑन बल्लू। बल्लू, याद है ना हमें? स्कूटर पे बैठा है। बल्लू बेटा, तू महेश की बात पे ध्यान मत दे, स्कूटर पे ध्यान दे। हाँ, खेल पे ध्यान दे। खेल बल्लू, खेल, चाचा का नाम रोशन कर। हाँ, बल्लू कम ऑन यस बल्लू। कबड्डी 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 मेरा दाम पानी में। कबड्डी कबड्डी भाग बल्लू भाग। कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कांग्रेचुलेशन। और इसी के साथ ही बल्लू ने दगली परिवार को बना दिया है फैमिली नंबर 1 और जिता दिया है चमचमाता स्कूटर। मुकाबले जीतकर फैमिली नंबर 1 बनते हैं दगली फैमिली। अब मैं आप सबको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। है दगली परिवार को स्कूटर की चाबी देने की। इतनी बड़ी चाबी? ये स्कूटर की चाबी है या हवाई जहाज की? वाह!
आपके लिए। बच्चों, आखिरकार तुमने अपनी मेहनत और लगन से मेरा सपना पूरा कर ही दिया। मुझे माफ करना बच्चों, मैं ये चाबी नहीं लूंगा। तो फिर स्कूटर स्टार्ट कैसे करेगा? जी, मैं स्कूटर और चाबी दोनों नहीं लूंगा। महेश, ये अचानक आपको क्या हो गया है? बुखार। हाँ? बुखार तो नहीं चढ़ गया ना तुझे? ये क्या कह रहा है तू? हाँ, हमने इतनी मुश्किल से आपके लिए स्कूटर जीता और मैं जानता हूं बच्चों, तुम लोगों ने ये सब मेरे सुख और आराम के लिए किया है। मैं ये भी जानता हूं कि स्कूटर पर आने जाने से मुझे सुख और आराम मिलेगा भी। लेकिन सोचो बच्चों, कुछ महीनों पहले हमारे देश का एक राज्य उत्तराखंड में कई लोगों का सुख चैन छीन गया। घर उजड़ गए, परिवार बिछड़ गए। इस दुख की बाढ़ में उनका सब कुछ छीन गया। मुझे लगता है कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। हमें त्योहार मनाने चाहिए, भगवान को हमारे घर लाना भी चाहिए। लेकिन भगवान हम पर तभी खुश होंगे जब हम हमारे इन देशवासियों की सच्चे मन से सेवा करेंगे, उनको फिर से खड़ा होने में सच्चे मन से उनकी मदद करेंगे, उनका सहारा बनेंगे। इसलिए मैं इन मंडल वालों से एक अनुरोध करता हूं कि ये स्कूटर मुझे न देकर इस स्कूटर के जितने पैसे आते हैं उतने पैसे हमारे डगली परिवार की ओर से उत्तराखंड रिलीफ फंड में दान दे दे। वाह बेटा वाह, आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमें अपने साथ साथ उनके भी सपनों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ पापा, मुझे भी ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किसी के काम आएंगे। We are proud of you पापा। महेश, आज मेरी नजरों में आपके लिए सम्मान और भी बढ़ गया है। आप बेस्ट हो पापा। आपके जैसा सब सोचने लग जाए तो ये दुनिया और भी अच्छी और प्यारी हो जाएगी। चलो बोलो मेरे साथ, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। अरे माँ स्मिता, जल्दी चलो, आरती का समय हो गया है। हाँ हाँ, आ रहे हैं। गणपति जी के लिए मोदक बना रही थी। सिर्फ गणपति जी के लिए? हाँ? पति परमेश्वर के लिए भी थोड़ी मोदक बना लेते। आप घर से बाहर जा रहे हो? पापा, अब कुछ ही देर में गणपति जी हमारा घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, पता ही नहीं चला कि कब गणपति बाप्पा हमारे घर में आए और उनके विसर्जन का समय भी हो गया। बच्चों, गणपति बाप्पा हमारे घर से जा रहे हैं, हमारे दिल से नहीं। हाँ, कितना अच्छा लगा गणेश जी के साक्षात दर्शन करके। हाँ? मतलब सब रिश्तेदार आए और पड़ोसी आए, उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए और गणेश जी ने मोदक भी खाए। हाँ? हाँ, हमने भी मोदक खाए। हाँ। और गणेश जी की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिली। हाँ बेटा, इसीलिए जब गणेश जी का विसर्जन होता है ना, तब हम कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इसका अर्थ है अगले साल जल्दी आना। और ये हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव है कि गणपति अभी गए भी नहीं और अभी सही अगले साल आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ गणपति जी, हमें उम्मीद है कि जिस आदर और प्यार से हम आपको हमारे घर में लाए थे, उतने ही अच्छे से हमने आपका ख्याल रखा होगा। आप हमारी सेवा से बहुत खुश हुए होंगे और अगर हमारी सेवा में कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना।
आरती शुरू करें? हाँ। भाव भगति से कोई शरणागत हारे, संतति संपत्ति सब ही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये क्या कर रहे हो? तौबा तौबा। कर रहा हूँ कोशिश आपको और खुद को बचाने की। ये बचाएगा हमें? हाँ, क्योंकि आ सकता है बालवीर कभी भी यहाँ हमें सजा देने। तो पढ़ के ये मेरा लिखा हुआ संदेश वो चला जाएगा यहाँ से। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है तुमने इसमें? वो सुनाता मैं आपको। प्रिय बालवीर, मानकर बात अपने समझदार और शूरवीर प्रधान तौबा तौबा की, मैं भयंकर परी तुमसे डरकर और हार कर जा रही हूं छोड़ के ये भयानक लोग, ताकि कहीं छुप सकूं। कृपा करके मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे प्यारे वफादार जानदार और शानदार प्रधान को मत देना। तुम्हारी बेचारी भयंकर परी। है कैसा लगा आपको ये संदेशा? है ना अच्छा? परी भयंकर। बेवकूफ, तौबा तौबा। उस बालवीर से तो तुम बच जाओगे, लेकिन आज मुझसे नहीं बचोगे। तौबा तौबा। रहम रहम परी भयंकर, कीजिए दया मुझ पर। कर रहा था ये तो मैं हमारे भले के नहीं, वरना हूँ चाहता मैं भी देखना बालवीर को हारते हुए, उसको ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए। पर अफसोस हमेशा देखता हूँ मैं आपको ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए। सिर्फ एक कदम दूर थी मैं अपनी जीत से। हमेशा हमेशा के लिए अंत होने ही वाला था उस बालवीर और परी लोग का, कि तभी वो रानी परी आ गई। अब भूल गई आप परी भयंकर? आ गए थे गणेश जी उनकी मदद के लिए। काश आ जाते गणेश जी भी मेरी मदद के लिए और दे देते इन्हें थोड़ी अकल। सुना आपने? अकल? नहीं नहीं, कहा मैंने शक्ल। शक्ल तो मैं तुम्हारी बिगाड़ूंगी अगर अपनी बकवास बंद नहीं की तो। हर बार वो रानी परी नहीं आने वाली उसे बचाने के लिए। इस बार मैं ऐसा जाल बुनूंगी जिसका कोई तोड़ उस रानी परी के पास नहीं होगा। काश आप करती ही उतना अच्छा है, सोचती आप जितना अच्छा। परी भयंकर, वाह, आएगा बहुत मजा है। क्या सोचा आगे आपने? इंतजार तौबा तौबा, सही वक्त का इंतजार।
इस बार सही समय पर सही वार करेंगे उस बालवीर पर। और इस बार हमारे इंतजार का फल जितना मीठा हमारे लिए होगा, उतना ही कड़वा हमारे दुश्मनों के लिए। मुबारक हो नाराज तराज परी। वो शुभ पल आ गया है जिसकी प्रतीक्षा आप बहुत समय से कर रही थी, और आज इस शुभ पल में हम आप दोनों की शक्तियां आपको फिर से लौटाएंगे। आप दोनों अपने जादुई दंड हवा में छोड़िए। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। नाराज तराज परी, हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आपको आपकी जादुई शक्तियां दोबारा मिल गई। लेकिन हम आपको एक सलाह भी देना चाहते हैं। इन जादुई शक्तियों के साथ साथ हम पर कुछ जिम्मेदारियां भी आती कि हम इन शक्तियों का उपयोग बहुत सोच समझकर करें। इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के कार्यों के लिए ही किया जाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं रानी परी कि हम आपके सलाह अनुसार ही अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, और हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें आपसे ऐसी ही आशा है। नाराज परी, आपकी शक्तियां किसी भी परी या इंसान को गुस्सा दिला सकती हैं, और गुस्से में हम अच्छाई और बुराई का अंतर भूल जाते हैं, और गुस्से में किए हुए किसी भी कार्य का अंजाम सिर्फ विनाश ही होता है। ताराज परी, इस गुस्से की वजह से आपकी शक्तियां और भी खतरनाक हो जाती हैं। इसीलिए आप दोनों जब भी, जिस पर भी, जहां पर भी अपनी शक्तियों का उपयोग करें, बहुत सावधानी से करें। हाँ रानी परी, हम दोनों आपकी बातों को हमेशा याद रखें। परियों, अभिनंदन। सोचिएगा कुछ अच्छा इस बार, ना कि आपके वो हिम चक्र की तरह कोई ठंडा आक्रमण। थक नहीं जाती आप ऐसे हार हार के? हाँ, ये लगता है परिभयंकर आज बहुत गुस्से में। चिढ़ा कर आज इसे तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। तराज, सबसे पहले इस तौबा तौबा को मजा चखाते हैं। हाँ नाराज।
फाड़े हुए। अरे है क्या खोदना आपको गड्ढा जमीन में और डालना है उसमें खुद को और बाद में मुझको? देख क्या रही हो ऐसे मुझे? आंखें नीचे। अरे अब तो आनी चाहिए आपको शर्म, भयानक रोग के प्रधान से ऐसे आंखें मिलाते हुए। अरे है पहने आपने इतने हार के हार कि दिखती नहीं आपकी शक्ल और चलती नहीं आपकी अकल। तवा वरना वरना अरे ना 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 वरना, बल्कि है मुश्किल आज आपका मुझसे बचना। सुनी बहुत आपकी पटर 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 पटर, कहे मैंने बहुत थप्पड़, लेकिन मारूंगा आज मैं आपको थप्पड़ और सुनेगी आप। क्या कहा? नहीं आ रहा है मुझे समझ के आ रहा है, मुझे इतना क्यों गुस्सा? अब नहीं हुआ शांत मैं तो कर देगी बड़ी भयंकर मुझे शांत। अरे करेगी क्या आप मुझे शांत? किया है आपको उस परीलोक के बालवीर ने शांत। आज नहीं रहूंगा मैं चुप, दिखाऊंगा आपको आईना। अरे शांत, तौबा तौबा शांत, पर करूं क्या, नहीं हो पा रहा हूं मैं शांत। आज गया मैं। क्यों श्री श्री तौबा तौबा जी, मजा आया कि अभी और मार खानी है? है ये तुम्हारा किया था? तो कैसे? भयंकर परी, हमें हमारी शक्तियां वापस मिल गई हैं। इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के कार्यों के लिए ही किया जाए। और ये हमारा वादा है रानी परी से कि उनसे किया हुआ कोई भी वादा हम नहीं निभाएंगे। शाबाश नाराज तराज। अब बनोगी तुम दोनों मेरी प्रधान, और हम मिलकर परीलोक को तबाह करेंगे, उनका विनाश करेंगे। नहीं भयंकर परी, हम किस उम्मीद पर आपका भरोसा करें और आपका साथ दें? हाँ भयंकर परी, हमने आपको ये खबर दी थी कि रानी परी सारी परियों का जादुई दंड लेकर कैलाश की ओर जा रही है, और इस समय परीलोक की सारी परियां शक्तिहीन हैं, और यही सही मौका है परीलोक पे आक्रमण करने का। आपने क्या किया? परीलोक पे आक्रमण तो किया, पर सारी परियों के साथ हमें भी वहां पे बर्फ का पुतला बनने के लिए छोड़ दिया। गलत है ये। मैंने पहले ही सोच के रखा था कि जैसे ही मैं परीलोक पर कब्जा कर लूंगी, तुम दोनों को वहां से निकाल लूंगी। मगर तभी बालवीर और गणेश जी ने आकर मेरी पूरी बाजी पलट दी। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो तुम मुझ पर वार कर सकती हो। बहुत बड़ी कलाकार है ये। नहीं नहीं भयंकर परी, हम आप पर कैसे वार कर सकते? हमारे लिए तो आप ही रानी परी। हमें भरोसा है आप पे भयंकर परी कि आप जो भी कह रही हैं वो सच है। तो फिर तुम अपनी शक्तियों का मेरे लिए इस्तेमाल करो, मेरी बुराई का साथ दो, और परीलोक पर विजय पाने में मेरी साथी बनो। होगा क्या मेरा? तुम्हारा?
तुम्हारा तो बनेगा स्मारक, जिससे सब लोग कहेंगे तीनों लोगों के सबसे बड़े बेवकूफ का स्मारक। स्मारक। भयंकर परी, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तुम मेरे लिए पृथ्वी लोक के सारे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों को यहाँ लेकर आओ। ऐतिहासिक स्मारक? क्यों? क्योंकि जिनका इतिहास नहीं होगा उनका भविष्य भी नहीं होगा। इसलिए मैं उनका इतिहास मिटा दूंगी ताकि उनका भविष्य खुद ब खुद मिट जाए। लेकिन भयंकर परी, ये काम आप खुद क्यों नहीं करती? कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त रानी परी और बालवीर मेरे अगले वार का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मुझे कैद कर सके। लेकिन अगर ये काम तुम दोनों ने किया तो उन्हें शक भी नहीं होगा, और अगर तुम दोनों इस कार्य में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें अपनी प्रधान बनाऊंगी। क्या होगा इस देश का? सब्जी के दाम इतने बढ़ गए। पहले प्याज काटते थे तो आंख से आंसू आते थे, अब प्याज का दाम सुन के ही आंख से आंसू आते। एक जमाना था कि सोना खरीदते थे और चैन की नींद सोते थे, पर आज के जमाने में सोने का भाव सुन के ही नींद उड़ जाती है। पेट्रोल, घर, बिजली, हर चीज का दाम बढ़ गया है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता इस देश का। नहीं, मेरी बीबी का। सामने इतना बड़ा खतरा है लेकिन दिख नहीं रहा। आपकी बीवी को नहीं, इस देश को समझना होगा। इस देश को नहीं, मेरी बीबी को। वो कुछ समझती नहीं, बस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। चिंता मत करो, समझ में आ जाएगा। मेरी बीबी को नहीं, देश को। कि इस सबका एक ही उपाय है, बचत। मैं समझाऊंगा, समझाऊंगा। क्या अपनी बीवी को? नहीं, देश को, पूरे देश को समझाऊंगा, समझाऊंगा। एक दिन समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। एक दिन समझाऊंगा। वो खुद क्या समझाए मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं समझ गया हूँ। एक ही उपाय है, बचत। यस, बचत। कौन है? हाँ, सुन ली भाई, घंटी सुन ली। आ रहा हूँ। बापूजी, बापूजी क्या हुआ आपको? हाँ, महंगाई का झटका लगा है ना? बापूजी, आपका हाथ तो ये घंटी पे अटक गया है। रुकिए बापूजी, मैं अभी छुड़ाता हूँ। आइए बापूजी, ये बाबूजी, मोटा भाई, आप लोग बेल बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। मजा आएगा। मेहर, दरवाजा तो खुला है पर घंटी कौन बजा रहा है? पता नहीं, चल देखते हैं। चल। मेहर, मुझे लगता है कि इन्हें करंट लग रहा है। मैं अभी इन्हें छुड़ाता हूँ। मानव, रुक जा। ऐसे नहीं, हमें इन्हें लकड़ी से छुड़ाना पड़ेगा। तो भूल गया ना, हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब लकड़ी पे करंट का असर नहीं होगा। जा लकड़ी लेके आ, जल्दी चल। मानव जल्दी ले ले। हाँ। चलो, अच्छा हुआ। मतलब शुक्र है सब ठीक है।
क्या बेल? अरे बापूजी की बात कर रहा हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तेरी बेल ठीक नहीं है। ये आवाज कम और करंट ज्यादा मारती। तुझसे कहा था ना कि इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, इसको ठीक करा ले। लेकिन बाबूजी वो 500 रुपए मांग रहा था। इससे ज्यादा झटका तो इलेक्ट्रिशियन मार रहा है। तो फिर अभी 200 रुपए वाला इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, तब तक हमें झटके खाने पड़ेंगे। मतलब तब तक झटकों से बचना पड़ेगा। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं ये बेल ठीक कर देता हूँ। दादाजी, आप इलेक्ट्रिशियन भी हो? अरे नहीं बेटा, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि अभी हर काम हमको खुद को करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सब। आज ये बिल ठीक करके रहूंगा मैं। संभालिए बापूजी, संभालिए, क्या कर रहे हैं? तरास, कितना सुंदर ऐतिहासिक स्मारक। सबसे पहले इसे गायब करके भयानक लोग भेजते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं? तरास, हमने भयंकर परी को वादा किया है कि हम उनके लिए सारे ऐतिहासिक स्मारक लेकर आएंगे। हाँ नाराज, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो कुछ ही पलों में पृथ्वी लोक पे सब कुछ पता चल जाए और वहाँ हाहाकार मच जाए, जिससे परियां और बालवीर दोनों सावधान हो जाएं और हम दोनों पकड़े भी जा सकते हैं। हाँ तरास, और अगर हम पकड़े गए तो रानी परी सबसे पहले तो हमसे हमारी शक्तियां ले लेगी और उसके बाद हमें हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में कैद कर देगी। हाँ नाराज परी, और हम जिस भयंकर परी के लिए इतना भयंकर कार्य करने जा रहे हैं वो तो हमें बचाने के लिए कुछ भी नहीं करे, तो हम अपने प्राण और अपनी शक्तियां उसके लिए जोखिम में क्यों डालें? और वो खुद नहीं फंसना चाहती, इसलिए ये कार्य हमसे करवा रहे। हाँ तरास, भयंकर परी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन हम करें तो करें क्या? क्योंकि हमें उससे ये एहसास दिलाना होगा कि हम उसके साथ हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और इस वक्त हमें इस ऐतिहासिक स्मारक को यहाँ से गायब करके भयानक लोग पहुंचाना ही होगा। पहुंचाना होगा? कैसे? बिल्कुल वैसे ही नाराज, जैसे वो ये कार्य हमारे द्वारा करा रहे, हम भी इस ऐतिहासिक स्मारक को किसी और के द्वारा गायब कराएंगे। तरास, लेकिन किससे? हो गई बेल ठीक, लेकिन अभी भी अगर इसमें करंट होगा तो ये लकड़ी को तो करंट भी नहीं लगेगा, तो चेक कौन करेगा? अमृतलाल दगली। मैं नहीं। अच्छा, आप नहीं है। ओ भाई, मैं हूँ अमृतलाल। बोलो क्या है? वो क्या है ना, आपके नाम की एक चिट्ठी आई है, ये लीजिए। चिट्ठी मेरे नाम की आई है और खुश तू हो रहा है? इसी पोस्टमैन से बिल में करंट है या नहीं चेक करवाता हूँ। अरे सोच क्या रहे हैं, ये लीजिए चिट्ठी। ये कोई तरीका है क्या चिट्ठी देने का? अच्छा, तो क्या मैं बैंड बजाऊं? नहीं, बिल बजा। क्या है, मजा नहीं आता ऐसे चिट्ठी लेने का? क्या है, पोस्टमैन आएगा, बिल बजाएगा, मैं दरवाजा खोलूंगा, फिर चिट्ठी लूंगा। अरे जब आप बाहर खड़े हैं और दरवाजा खुला है तो बेल कैसे बजाऊं? अच्छा, तेरा यही प्रॉब्लम है ना? अब तो मैं भी नहीं हूँ और दरवाजा भी बंद है, बेल बजा। अरे ठीक है, बजाता हूँ। पता नहीं क्या आदमी है ये। मतलब बेल ठीक नहीं है, तो करंट लगा। अरे आपकी बेल तो करंट मारती है। हाँ, वही तो चेक करना था ना। देखो अभी है ना, थोड़ी देर बाद वापस आना तुम लेटर लेके। फिर से लेटर? हाँ, क्यों? बेल चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ?
ये बेल चेक कौन करेगा? ये मेहर बल्लू कहाँ रह गए? पता नहीं कहाँ अटक गए। मोंटू मेरा बैग छोड़ दे। ए पिद्दी, क्या कर रहा था? दिखता नहीं है, ठोक रहा हूँ। बॉस को सॉरी बॉस। मैं यहाँ खेलने की तैयारी कर रहा हूँ। अफसोस मानव, तुम्हारा यहाँ खेलने का समय समाप्त होता है, क्योंकि अब हम यहाँ खेलेंगे। सबसे पहले स्टंप मैंने लगाया था, तो सबसे पहले मैं खेलूंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का खेल। कौन खेलेगा इस मैदान में? मैं। गलत जवाब। देखो मानो, तुम्हारे तो स्टंप भी गिर गए हैं, ना तुम्हारे पास कोई लाइफलाइन है। अब तुम क्या करोगे? तू ये सही नहीं कर रहा है मोंटू। मैं तुझे स्टंप उठाकर मारोगे? नहीं, तू बैट उठाकर मारोगे। बेवकूफ, तुम उसके दिल की बात कर रहे हो या अपने दिल की? ए पिद्दी, यहाँ से कट ले, वरना बॉस आप जीत चुके हैं। कौन खेलेगा इस मैदान में? तो चलो खेलते हैं। चुप, मुझे यहाँ खेलना विलना नहीं है, मुझे तो बस मानो को यहाँ से भगाना था। ये मोंटू कभी नहीं सुधरेगा, हर समय अपना रौब झाड़ता रहता है। अगर अभी वो मेहर बल्लू होते ना, तो मैं बता देता उस मोंटू को। तरास, मिल गया हमें अपना वो हथियार जो हमारे लिए पृथ्वी लोक से ये ऐतिहासिक स्मारक गायब करेगा। हाँ नाराज, मानव इस कार्य के लिए बिल्कुल सही रहे, क्योंकि बालवीर को इसके ऊपर कोई संदेह भी नहीं होगा। तरास, हम अपनी शक्तियां एक चॉकलेट में डाल देते हैं, जिसे खाकर मानव में नाराज और तरास दोनों की शक्तियां आ जाएंगी, और फिर मानव गुस्से में जो भी बोलेगा वो बात सच हो जाएगी। और तुम्हें याद है ना, रानी परी ने क्या कहा था? कि गुस्से का अंजाम सिर्फ विनाश ही होता है। नाराज, हमारा आधा कार्य तो पूरा हो गया। अब बस हम एक छोटी सी बच्ची बनकर मानव को ये चॉकलेट खिलानी, और अब बाकी का आधा कार्य मानव पूरा करेगा। चले नाराज, चलो तारा। मैं भी ना बेकार में गुस्सा कर रहा हूँ, और पापा कहते हैं ना कि गुस्सा करने से सिर्फ हमारा नुकसान होता है, तो इसीलिए नो गुस्सा। जाओ मोंटू जाओ, तुम्हें माफ कर दिया। भैया सॉरी मोंटू, सॉरी। तुम कौन हो? मैं ना नताशा। हाँ, मेरा नाम ना नताशा है, और ये चॉकलेट मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। चॉकलेट? ला लो। वाह। नहीं, तुम ही रुको। मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना किया कि किसी भी अनजान लोगों से कुछ भी मत लो। मैं अनजान का हूँ, और तुम्हें तो मेरा नाम पता है ना, और मैंने भी तो तुम्हें भैया कहा। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। और वैसे भी आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं आज सबको चॉकलेट बांट रही हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे नताशा। शुक्रिया। तो अब तो तुम ये चॉकलेट खाओगे ना? हाँ हाँ,
अब तो मुझे ये चॉकलेट खानी ही पड़ेगी। वाह। तरास, हमारा कार्य पूरा हो गया। अब जब जब मानव गुस्से में जो भी बात कहेगा वो पूरी हो जाएगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझ पे? नहीं, उस मोंटू पे। तो तुम क्या करोगे मोंटू के साथ भैया? मैं क्या करूँगा? कुछ तो करोगी ना भैया। वो मोंटू आपको ऐसे कैसे परेशान कर सकता है? हाँ, वो ऐसा है ही। मन तो कर रहा है कि मैं उसे। क्या मन कर रहा है भैया, बोलो। मन तो कर रहा है जैसे उस भैंस के गुब्बारे मोंटू ने मुझसे वो ग्राउंड छीना है, उसी तरह क्या भैया, बोलो। उसी तरह उससे भी वो ग्राउंड ना मिले। पर भैया, मोंटू को तो उस ग्राउंड से कोई भी नहीं हटा सकता। कोई उसे नहीं हटा सकता, लेकिन मैदान खुद मोंटू के नीचे से हट जाए। ये धरती क्यों नहीं है? भागो, वरना हम धरती के नीचे दब जाएंगे। भागो। हाँ, भागो। ये जमीन दासी, अब क्या करें बॉस? बचाओ। ये सब क्या हो रहा है? और ये ग्राउंड अंदर कैसे धंस रहा है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।